गाजियाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कलेक्ट्रेट पर किसानों ने जमकर हंगामा किया, अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने हंगामा किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ रुद्रपुर में भी हुआ प्रदर्शन, किसानों और मजदूरों ने योजना को रद्द करने की मांग की, कलेक्ट्रेट में एसडीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। सहारनपुर में भाकियों के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, अग्निपथ योजना के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा, योजना को रद्द करने की मांग की। सीतापुर में भी अग्निपथ योजना का विरोध, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, योजना को वापस लेने की मांग की। आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर यूपी, हिंसा की आशंका के मद्देनजर हर जिले में कड़ी सुरक्षा, शहर शहर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। बिजनौर में जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के आसपास कड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों की निगरानी। जुमे पर अमरोहा में भी देखी पुलिस की सख्ती, ड्रोन कैमरे से की गई संवेदनशील इलाकों की निगरानी, पीएससी के साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहा। आगरा में जुमे को लेकर अलर्ट पर पुलिस, सुबह सुबह एसएसपी ने फोर्स के साथ किया संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च, सभी मस्जिदों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। ग्रेटर नोएडा में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर पुलिस, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कानपुर में भी जुमे पर पुलिस की पुख्ता तैयारी, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से की गई बात, ड्रोन और हाईटेक कैमरों से हो रही निगरानी। संगम नगरी प्रयागराज में भी जुमे को लेकर अलर्ट, सुरक्षा के प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए, गश्त पर पुलिस, ड्रोन से हो रही निगरानी। बरेली में भी जुमे के मौके पर अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती, ड्रोन कैमरों से की गई निगरानी। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की मां, पत्नी, बेटा बेटी सहित 26 पर एफआईआर, शिव मंदिर पर धोखाधड़ी कर कब्जे का आरोप, चमनगंज स्थित शिव मंदिर को कोठरी दिखाकर कराई बेटी के नाम रजिस्ट्री। नोएडा में दिन दहाड़े महिला से लूट की घटना आई सामने, बाइक सवार 2 बदमाश महिला से चेन लूट कर हुए फरार, महिला से लूट की घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। लूट की वारदात नोएडा के लोटस पनाश के सोसाइटी सेक्टर 110 में की गई, चेन लूट कर बदमाश फरार हो गए, थाना फेज 2 क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर हुई मारपीट और कहा सुनी, महिला शिक्षा मित्र और शिक्षक में चले जूते चप्पल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी शिक्षक को किया निलंबित, जांच के आदेश। प्रयागराज में 20 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, कल शाम से घर से लापता था युवक, शव पर जगह जगह चोट के मिले निशान। जौनपुर में नई जेल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, सभी किसानों की जमीन की कराई गई रजिस्ट्री, कार्यदायी संस्था का भी चयन, सिर्फ भूमि पूजन और शिलान्यास का इंतजार। बिजनौर में सहकारी समिति में किसान का शव रखकर प्रदर्शन, कर्ज में डूबे किसान ने जहर खाकर अपनी जान दी, 4 साल पहले लिया था सहकारी समिति से 95,000 रुपए का लोन। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े चोरों ने स्कूटी पर किया हादसा, चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, आसानी से स्कूटी को लेकर जाते दिखाई दिए चोर। बहराइच के थाना दरगाह शरीफ इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने 1 किलो अवैध गांजा, 9 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अब हर हफ्ते 2 दिन के जिलों के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी, विकास कार्यों की निगरानी और आम जनता की सुनेंगे समस्या, सीएम के दौरे के लिए सभी जिलाधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी। रविंद्र सरकार का एक और प्रस्ताव खारिज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 10 गेंडे लाने की योजना कैंसिल, आर्थिक भार और सुरक्षा के चलते प्रस्ताव खारिज हुआ। थराली में सड़क पर उतरी आशा वर्कर्स, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। लखनऊ के मंडलायुक्त और एलडीए के चीफ इंजीनियर के बीच ठनने के बाद हटाए गए एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर, चीफ इंजीनियर ने बदलकर बटलर पैलेस में मरम्मत को लेकर आपत्ति जताई थी, चिट्ठी के जरिए खुलासा हुआ। अमेठी में इंटरसिटी एक्सप्रेस के लोको पायलट की हुई मौत, प्रतापगढ़ से कानपुर लेकर जा रहे थे ट्रेन, अचानक बिगड़ी थी लोको पायलट की तबीयत। 1 हफ्ते बाद रिटायर्ड होने वाले थे गणेश प्रसाद शर्मा, कासिमपुर हाल्ट के पास अचानक बिगड़ी थी लोको पायलट की तबीयत, इलाज के दौरान गणेश प्रसाद शर्मा की हुई मौत। संभल में गैंगस्टर की 68 लाख की संपत्ति की गई कुर्क, गैंगस्टर भूरा के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। डीएम मनीष बंसल के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, गैंगस्टर के 1 मकान और जमीन को कुर्क किया, भूरा पर अमरोहा और संभल में 3 मुकदमे दर्ज।
उन्नाव में युवक ने सोशल मीडिया पर डाला तमंचा लहराते हुए वीडियो। युवक का वीडियो हुआ वायरल। गंगा घाट कोतवाली इलाके का बताया जा रहा वीडियो। वायरल वीडियो पर सीओ सिटी ने संज्ञान लिया। तमंचा लहराने वाले युवक की तलाश शुरू की। फिरोजाबाद में चलती बाइक पर वीडियो बनाना पड़ा महंगा। बस से हुई बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत। बाइक सवार युवक किसी बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और तेज रफ्तार बाइक पर डांस करते हुए वीडियो बना रहे थे। सामने आया हादसे से पहले का वीडियो। बांदा में स्कूटी बनी आग का गोला। चलती स्कूटी में अचानक से लगी आग। स्कूटी सवार युवक ने कूदकर बचाई जान। बीच सड़क पर घंटों जलती रही स्कूटी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जलकर राख हुई स्कूटी। मुजफ्फरनगर में जारी है ट्यूबवेल पे लगे मीटरों को उखाड़ने का सिलसिला। पुरकाजी नगर पंचायत क्षेत्र में कई गांव के किसानों ने ट्यूबवेल पर लगे मीटर पावर हाउस में जमा करवाए। पुरकाजी नगर पंचायत के गांव के 7 से 8 किसानों ने पावर हाउस पर जमा किए मीटर। 2 दिन पहले उमरपुर गांव के 61 किसानों ने भी उतारे थे ट्यूबवेल पर लगे मीटर। ज्यादा बिजली बिल आने की बात कहकर किसान उतार रहे हैं मीटर। बरेली के मीरगंज में अलग अलग गांव में 2 हत्याओं से हड़कंप। अजमतगंज में बाइक सवार बाप बेटे पर बदमाशों ने बोला धावा। बेटे के सामने पिता को उतारा मौत के घाट। दूसरी घटना मीरगंज के मुगलपुर गांव में हुई। यहां बदमाशों ने एक किसान की हत्या कर दी। किसान का गला रेतकर बदमाश हत्या कर फरार हुए। कानपुर के बिरहाना रोड दवा मार्केट में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। लोगों में मची भगदड़। दवा व्यापारियों ने थाने में दी आग लगने की सूचना। मुरादाबाद के दलपतपुर 0 पॉइंट पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस को साइड से गोली मारकर घायल कर दिया। कई लोग घायल हुए। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। ललितपुर में पत्नी की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया। 2 मासूम बच्चों को लेकर हत्यारा पति हुआ फरार। 4 साल पहले आरोपी ने लव मैरिज की थी। इस बात को लेकर युवक ने पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप है। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में अग्निपथ योजना के खिलाफ भाकियों का प्रदर्शन। विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना को लेकर किसानों और नौजवानों ने बरेली में प्रदर्शन किया। विरोध में शामिल किसानों ने कहा उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं। कहा नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है। सहारनपुर के भाईला गांव में युवाओं ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया। सरकार की योजना के पक्ष में नारे लगाकर सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा अग्निवीर बनकर करेंगे देश की सेवा। गाजियाबाद में 2 अपराधियों ने गले में तख्ती डालकर थाना लोनी बॉर्डर पर आत्मसमर्पण किया। दोनों अपराधी गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे थे। वांछित एनकाउंटर के डर से आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में अग्निवीर योजना के विरोध में भाकियों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा देश के जवानों और किसानों के साथ हो रहा खिलवाड़। अग्निपथ योजना रद्द करने की मांग। फिरोजाबाद में भी अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे भाकियों पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की अपील। श्रावस्ती में भी अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे भाकियों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर की योजना वापस लेने की मांग। गाजीपुर के सजू पांडे पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। कहा अग्निवीर योजना और प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर दर्ज मामले वापस ले सरकार। गाजीपुर में सामूहिक विवाह योजना में सामने आई लापरवाही। 54 विवाहित जोड़ों के खाते में नहीं भेजी गई सरकार की ओर से दी जाने वाली रकम। विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है नवविवाहित। 10 जून को गाजीपुर में हुई थी 418 बेटियों की शादी। सामूहिक विवाह योजना के तहत मिले थे 35,000 रुपए। अधिकारी लक्ष्य से ज्यादा शादी होने के चलते राशि देने में देरी की कह रहे हैं बात। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी में फंसे युवक का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ टीम की तत्परता से युवक की बचाई गई जान। मंदाकिनी नदी में करीब 4 घंटे तक युवक फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। नदी में फंसा युवक राजस्थान का बताया जा रहा। रुद्रपुर में कोचिंग सेंटर के संचालक को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। पुलिस ने 4 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी यूपी और एक खटीमा का रहने वाला। कोचिंग सेंटर संचालक का किडनैप करके आरोपियों ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने आरोपियों के पास से 94,000 कैश, 2 नकली पिस्टल, बाइक और कार बरामद की। प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत में सामने आया भ्रष्टाचार। निरीक्षण के दौरान सपा विधायक आर.के. वर्मा ने खोली घटिया निर्माण की पोल। डीएम ने शुरू की मामले की जांच। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को जेल। विजिलेंस कोर्ट ने
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। अल्मोड़ा में 27 जून को पंचायत उपचुनाव मतदान कराने को लेकर प्रशासन की तैयारी जारी। 42 ग्राम प्रधानों से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित। 4 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्राप्त नहीं हुए, बाकी 10 ग्राम पंचायतों के लिए 27 जून को मतदान होगा। मतदान के लिए बनाए गए 12 बूथ। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ट्रक से टकराई। भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत, 1 दर्जन लोग हुए घायल। अस्पताल में भर्ती हैं घायल ट्रक चालक और हेल्पर की मौके पर मौत। बुलंदशहर में युवती को बाइक से जबरन अगवा करने के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने जमकर मारपीट की। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण। कांवड़ मार्ग को ठीक करवाने पर भी विशेष जोर। कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी बैरिकेडिंग सहित बिजली ट्रांसफार्मर लगवाने के निर्देश। हरिद्वार में कांवड़ मेले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर प्रशासन ने होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों के साथ की बैठक। जाम से निपटने के लिए सुझाव मांगे। हरिद्वार एसपी ने कहा सुझावों पर विचार कर की जाएगी व्यवस्था। मैनपुरी शहर के शमशान घाट रोड पर प्रशासन ने छेड़ा अवैध अतिक्रमण अभियान। डूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्लॉटिंग कर रहे लोगों पर कार्रवाई के एसडीएम ने दिए निर्देश। हमीरपुर के विवेक नगर में आईपीएल में सट्टा हारने पर अपने ही भाई का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। झांसी में बाइक लूटकर फरार हुए लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जंगल में 6 घंटे की मशक्कत के बाद बदमाशों को धर दबोचा। बाइक और अवैध हथियार किए बरामद। उन्नाव में कोरोना काल में पैरोल छोड़े गए 15 कैदी नहीं लौटे। जेल कार्यवाहक जेल अधीक्षक ने एसपी को पत्र लिखकर की थी जानकारी। फरार कैदियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मणिपुर के पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसी प्रिया का एक और ट्वीट आया सामने। आगरा डीएम को ट्वीट के जरिए कटघरे में खड़ा किया। लिखा मेरी तस्वीरों को पुराना बताने की बजाय ताज के आसपास की सफाई की व्यवस्था को देखें। उन्नाव में डीएम एसपी ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का किया निरीक्षण। जरी जरदोजी के उत्पादों की डीएम ने तारीफ की। जरी जरदोजी उत्पाद को देश में पहचान दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया। अल्मोड़ा में डीडी हार्ट अस्पताल में तैनात नर्स को किया गया गिरफ्तार। एक नाबालिग की 2 बार शादी कराने में बिचौलिए की निभाई थी भूमिका। किशोरी के मां बाप पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। हमीरपुर में बोलेरो और ऑटो की टक्कर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। 9 लोगों की हादसे में मौत हुई। 22 जून को नेशनल हाईवे 34 पर हादसा हुआ। ललितपुर में कर्ज में दबे व्यापारी ने दुकान में ही लगाई फांसी। साहूकार ने एडवांस के तौर पर लिए थे ब्लैंक चेक। अधिकारियों से शिकायत के बाद नहीं हुई थी कार्रवाई। उन्नाव में महिला को सांप ने डसा। पति ने सांप को बोतल में बंद किया। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चित्रकूट में लगा हुआ है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला। रामघाट पर आरती में शामिल हो रहे श्रद्धालु। त्रेता युग से रामघाट पर गंगा आरती होने की मान्यता। देश के सबसे प्रदूषित जिलों में दर्ज हुआ मुजफ्फरनगर का भी नाम। जिम्मेदार अधिकारियों का अलग ही दावा। राजस्थान से उठने वाली धूल भरी हवा को बता रहे प्रदूषण का जिम्मेदार। महाराजगंज में एक मकान में मिले अजगर के 39 बच्चे। वन विभाग और WTI की टीम ने सभी को सुरक्षित जगह छोड़ा। अजगर के एक साथ 39 बच्चे मिलने से वन विभाग खुश। जोशीमठ के औली में मुख्य सचिव SS संधू ने ली अधिकारियों की बैठक। औली के विकास को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए प्रशासन ने की तैयारी। समीक्षा बैठक में डीएम ने अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी तय की। बैठक में जल निगम और विद्युत विभाग समेत 5 अहम विभागों के अधिकारी नदारद रहे। टिहरी जिले में एक्सरे टेक्नीशियन नहीं बनने से मरीज परेशान। एक्सरे से मरीजों को जाना पड़ता है टिहरी जिला अस्पताल या फिर ऋषिकेश देहरादून। बरसात में 4 धाम यात्रा सुचारू रखने के लिए बड़े स्तर पर प्लान तैयार ताकि यात्रियों को न झेलनी पड़े दिक्कतें। यात्रा मार्गों पर डेंजरस पॉइंट चिन्हित करने को कहा। जेसीबी मशीनों समेत हाई टेक्नोलॉजी मशीनों की व्यवस्था की जाएगी। रुद्रप्रयाग में युवकों ने महिला व्यापारी से अभद्रता की। गुस्साए व्यापारियों ने किया थाने का घेराव। आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग की। केदारनाथ में हुक्का पीना 2 तीर्थ यात्रियों को बड़ा महंगा। पुलिस ने यात्रियों के काटे चालान। राजस्थान से केदारनाथ धाम आए थे यात्री। लखनऊ में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। ट्रांसजेंडर को अब पुलिस के पास जाते हुए हिचकिचाना नहीं पड़ेगा। लखनऊ कमिश्नरी की अनोखी पहल से मिलेगी ट्रांसजेंडर्स को मदद। गाजियाबाद में एमजीएम अस्पताल में रिक्शे पर मरीज को लाने का मामला। सीएमएस ने की कार्रवाई। एक डॉक्टर और वार्ड बॉय को निलंबित करने के लिए शासन को लिखा पत्र। औरैया में पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर निर्माण में लगे सामान की करते थे चोरी। करीब 20 लाख रुपए का सामान बरामद। वसुधारा जलप्रपात पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम वाले यात्री। धाम से 8 किलोमीटर दूर मौजूद है वसुधारा जलप्रपात। श्रद्धालुओं को होती है आनंद की अनुभूति।
गंगोत्री धाम में प्रसाद योजना का काम शुरू होने में लग सकता है वक्त। विभागों और निर्माण कंपनी में समन्वय की कमी, पर्याप्त जमीन मुहैया न होने से ठेकेदार काम शुरू करने को तैयार नहीं। महाराजगंज में कब्जा हटवाने के लिए ग्रामीणों ने दिया धरना। कहरिया गांव में खाद गड्ढे को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग। ग्रेटर नोएडा नेशनल हाईवे दादरी पर रोडवेज की बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से लगी रोडवेज बस में आग, पूरी बस आग में जलकर हुई राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गुजरात के केवड़िया में खेल एवं युवा मामलों के मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, मंत्री रेखा आर्या और खेल सचिव अभिनव ने शिरकत की। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले द्रौपदी मुर्मू का संसद भवन में बीजेपी सांसदों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति तैयार करने के लिए सपा नेताओं की बैठक। लखनऊ में सांसदों विधायकों के साथ अखिलेश ने मंथन किया। प्रस्तावक के तौर पर सपा के विधायकों ने नामांकन पत्र पर दस्तखत कराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।